ओम वंदे मातरम। मित्रों, यूट्यूब चैनल स्वस्थ रक्षा से मैं प्रभा, आप सबका स्वागत है। आज का विषय बड़ा खर्चीला और बड़ा तकलीफ देह है। मित्रों, जब डॉक्टर बताए ऑपरेशन, तब आप क्या करें। अक्सर ऑपरेशन बताने के बाद डॉक्टर आपको कहता है कि आपको 1.5 से 2 महीने में ऑपरेशन करवाना होगा। ये ऐसी ऐसी बात है, आप ऑपरेशन करवाएंगे, उसके अलावा कोई रास्ता नहीं है। ऐसी स्थिति में आप क्या करें। आपके पास 1.5 से 2 महीने का समय है। मित्रों, उस समय के दौरान आपको जो करना है, हम उस पर बात करेंगे। सबसे पहले हम ये जाने कि ऑपरेशन करना किस चीज का है। अक्सर गांठों का, ट्यूमर्स का, फाइब्रॉइड का, सिस्ट का, रसौली का, हम नाम अलग अलग लें पर बात एक ही है, इनका ऑपरेशन होता है। अब जब इनका ऑपरेशन होना है, ये गांठें या सिस्ट बने कैसे। किसी ने कोई कचरा नहीं खाया या कचरा अंदर नहीं गया, वो अंदर कचरा जम गया। ये हम इसको ऐसे ही जानेंगे। मित्रों, आप एक कमरे में रहते हैं, उसमें सामान भी रखा है, आप रहते भी हैं। आप जहां सफाई कर रहे हैं, जहां रहते हैं, वहां रोज झाड़ू पोछा कर लेते हैं। जो जगह खाली है वहां आपने झाड़ू पोछा कर लिया, लेकिन जहां सामान रखा है उसके पीछे आप सफाई नहीं कर पा रहे। उसके पीछे कचरा जमता जा रहा है, जमता जा रहा है। और यदि उसके पीछे कुछ ऐसा चला गया जो सड़ने लग गया या कुछ पानी वानी चला गया, तो बदबू भी देगा और आपको कई और तरीके से परेशान भी करेगा। तो अब आपका कमरा साफ करने का तरीका यही कि उस वस्तु को हटाइए और उसको पूरा पीछे से साफ कर दीजिए। लेकिन शरीर में हम प्रक्रिया ऐसे नहीं कर सकते। मित्रों, हमें क्या करना होगा। सबसे पहले ये जो गांठें बन गई हैं, ये कोई बाहर से कचरा नहीं आया है। जैसा कि मैंने पहले बताया, ये आपके शरीर से जो गंदगी नहीं निकली है, वो जमते 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 इकट्ठा हो गया है और इसने एक बड़ा रूप ले लिया है। अब जब इसकी शुरुआत हुई थी मित्रों, तब इसने आपको अपना संकेत दिया था कि भाई मैं कुछ हो रहा हूं, यहां कुछ हो रहा है, आप इस पर ध्यान दो। उस समय लोग क्या करते हैं, दर्द हुआ, गोली खा लो, काम पे निकलो, काम करो। सर में दर्द हुआ, क्रोसिन खा ली, ब्रूफिन खा ली, जो पेन किलर लगी वो खा ली, काम किया। पेट में दर्द हुआ, गोली खा ली, काम किया। जोड़ में दर्द हुआ, गोली खा ली, काम किया। पर यह जमावड़ा धीरे 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 बढ़ता चला जाता है और एक दिन विकराल किसी बड़ी गांठ या रसौली या सिस्ट का रूप ले लेता है। मित्रों, अब हम इसको क्या करें। ये कचरा जो जमा है, इसको निकालने के 2 बहुत आसान तरीके हैं। जैसे घर की सफाई के 2 तरीके हैं, एक झाड़ू, दूसरा पोछा या धोना। झाड़ू को, यदि झाड़ू का काम यदि तेज हवा आ जाए वो भी कर सकती है। वैसे ही पोछे का काम या धोने का काम पानी ही करेगा, स्वाभाविक है। उसमें पानी का कोई विकल्प वहां भी नहीं है और यहाँ शरीर में भी नहीं है। क्योंकि मित्रों, मैंने देखा है ऐसे लोग जिनको ये सारी समस्याएं होती हैं, ये पानी बहुत कम पीते हैं। अक्सर जितना इनका वजन होता, इसका 1/4 ही भाग का ही पानी ये लोग पीते हैं, या बहुत से वो आधा पानी भी ये लोग नहीं पीते, तभी इतनी सारी समस्याएं खड़ी हो जाती हैं। अब आपको क्या करना है, सबसे पहला काम, पानी बढ़ाइए, नाक से सांस चलाइए। जब आप ये करना शुरू करेंगे, जब आप पानी बढ़ाएंगे, आप देखेंगे कि धीरे धीरे आपके शरीर की सफाई होने लगी है। जब ये सफाई होती जाएगी, जैसे आपकी सफाई होती जाएगी, वैसे वैसे धीरे धीरे आपकी समस्याओं के समाधान होते जाएंगे। मित्रों, और उसके साथ जब आप प्राणायाम करेंगे, आपको डॉक्टर ने 2 से 3 महीने का, जब आपका ऐसा ऑपरेशन होगा तो डॉक्टर 2 से 3 महीने का कम से कम आपको बेड रेस्ट बताएगा। तो मैं आपसे एक छोटी सी विनती करूंगी ऐसी स्थिति में कि 2 से 3 महीने का आपको जब बेड रेस्ट करना ही है, तो आप उसको थोड़ा पहले कर लीजिए। आप रोज थोड़े दिन घर में रुक जाइए, रोज 3, 4, 5 घंटे आप प्राणायाम करिए। प्राणायाम कैसे करना है, अनुलोम विलोम खास करिए। अनुलोम विलोम आप जितना अधिक करेंगे, उतना आपके शरीर में ऑक्सीजन अधिक जाएगा। क्योंकि अनुलोम विलोम जो प्राणायाम है, वो शरीर में ऑक्सीजन का लेवल बहुत अच्छे से बढ़ाता है। क्योंकि जब आप अनुलोम विलोम कैसे करना है मैंने बताया है, आप उस तरीके से करेंगे। आप लगातार 1-1 घंटा भी करेंगे तो आपको थकान नहीं होगी। मित्रों, क्योंकि मैंने तो लगातार 1.5 घंटा करवाया है और सबको अच्छा लगता है। हाँ, जब आपकी ये ऑपरेशन के जो गांठों आदि के लिए आप जब ये ट्रीटमेंट लेंगे, ट्रीटमेंट अर्थात खुद करेंगे,
तब आपको पुराने जो दर्द हो रहे हैं, यदि आपने 2 घंटा प्राणायाम जब से करना चालू कर दिया, तब से मान लीजिए आपको हफ्ते से 10 दिन पुराने दर्द होंगे, उसके बाद पुराने दर्द हफ्ते से 10 दिन के भीतर निकल जाएंगे। लेकिन नए दर्द जो आएंगे वो तब तक आपको रहेंगे जब तक आप पूरे ठीक नहीं हो जाते। क्योंकि नए दर्द आपको कौन से होंगे मित्रों? आपके शरीर में जो खून नहीं दौड़ रहा है, जहां ऑक्सीजन नहीं पहुंच रहा है, उस नस नाड़ी में जब हलचल होगी तो वहां आपको दर्द महसूस होगा। इसको हम ऐसे समझेंगे मित्रों कि जब नल में आप पानी चालू करते हैं, आपके पाइप में 2-4 दिन से पानी नहीं आया है और एकदम से जब पानी आता है तो पाइप में कैसे फुरफुराहट आवाज आती है, वैसे ही जहां आपको कई महीनों से सालों से खून नहीं घूमा है, जब उन नस नाड़ियों में खून घूमेगा तो वो आपको दर्द के रूप में महसूस होगा। वो दर्द कभी भी स्थिर नहीं होगा, चलायमान होगा। हाँ, किसी किसी पॉइंट पे स्थिर दर्द होता है, पर वो आपको पता चलेगा ये क्या हो रहा है। पर ये सारे दर्द मित्रों नए होंगे, पुराने दर्द नहीं होंगे। पुराना दर्द आपका उस समय के साथ निकल जाएगा, बट जो नए दर्द आएंगे, आप इन दर्दों में एक ही काम करेंगे, आप विश्राम करेंगे। आप कोई गोली नहीं खाएंगे। यदि आपने गोली खाई तो जो प्राणायाम करके आप नसें जगाने की कोशिश कर रहे हैं, वो वापस गोली खा के आप सुला देंगे, वो नस वापस हो जाए। और वायदी वो नस वापस हो गई, फिर आपको उनको जगाना पड़ेगा। उसके लिए उतना ही प्राणायाम आपको फिर करना पड़ेगा। इससे अच्छा है आप जब तकलीफ हो रही है, आप सिर्फ विश्राम करिए, सिर्फ आराम करिए और एकदम सामान्य सांस पर आप प्राणायाम करिए, अनुलोम विलोम करिए। अनुलोम विलोम कपालभाति दिन भर में आधे से 1 घंटा आप कर सकते हैं। हाँ, लेकिन कैसे करना है, पहले कपालभाति का वीडियो देख लीजिए, क्या कंडीशन है, उस हिसाब से आप करिए, क्योंकि ऐसे ही आप कर लेंगे तो आपको समस्या हो जाएगी। और उसके अलावा भ्रामरी, उद्गीत, मैंने सब प्राणायाम बताए हैं। मन को शांत रखने के लिए भ्रामरी, उद्गीत बहुत जरूरी है। आपके हार्मोनल डिसबैलेंस को सही रखने के लिए उज्जाई प्राणायाम बहुत आवश्यक है। और सबसे बड़ी बात, आपके दिमाग को, मस्तिष्क को शांत करने के लिए मैंने कुछ अलग अलग छोटे छोटे वीडियो बनाए, बड़े भी हैं छोटे भी हैं, जिसमें अनुभव की बात है मित्रों, जिसमें बहुत सारी बातें हैं। कुल मिला के आप मेरे सारे वीडियो देख लीजिए, आपको बहुत ही मदद मिलेगी आपके मन को, आपके मस्तिष्क को, आपके शरीर को स्वस्थ करने के लिए। और जब वीडियो समझ में ना आए तो आप उसको 2 से 3 बार देखिए, क्योंकि कोई भी कहानी के पात्रों के नाम भी एक बार में याद नहीं होते हैं। कहानी पढ़ने से एक बार में पात्रों के नाम भी याद नहीं होते। तो आप यदि ये सोचें कि एक बार सुन के आप मेरा वीडियो समझ लेंगे, कई बार ना समझी हो जाती है इतना सोचने में। तो वीडियो आप 2-4 बार देखिए, उससे आपको लाभ मिलेगा। आप जितनी बार देखेंगे उतनी बार आपको कुछ नया जानने को मिलेगा, ये आपसे मैं पक्का कह सकती हूँ, क्योंकि एक बार में हम हर चीज नहीं समझ पाते हैं। तो यदि डॉक्टर बताता है ऑपरेशन में जितनी देर है उतने समय को यदि आप इस्तेमाल कर लेते हैं तो आप ऑपरेशन से बच सकते हैं। ये मेरा दावा है आपसे। यदि आप मेरी पूरी बात मान लेते हैं तो आप ऑपरेशन से बच सकते हैं। आपको ऑपरेशन नहीं करवाना पड़ेगा मित्रों, क्योंकि ऑपरेशन के बाद आपने एक बार वो गांठ या सिस्ट निकाल दिया, लेकिन दोबारा नहीं होगा, इसकी कोई गारंटी डॉक्टर नहीं देता। और डॉक्टर ये भी नहीं कहता कि आप ऑपरेशन होने के बाद कितना काम कर पाएंगे, क्या कर पाएंगे। और सबसे बड़ी बात मित्रों, ऑपरेशन के बाद आपकी गांठ तो निकल जाएगी, लेकिन उस जगह आप जो दवाइयां खाएंगे और उसके जो साइड इफेक्ट आपके शरीर में आएंगे, उसके कारण कोई नई बीमारी खड़ी ना हो, इसकी कोई गारंटी आपको कोई व्यक्ति दे नहीं सकता। तो जब ऑपरेशन आ ही चुका है तो अपनी सारी पुरानी बुरी आदतों को भूलकर, छोड़कर, यदि आप इस रास्ते पर चलते हैं, क्योंकि हम एक ही बात कहते हैं, मरता क्या ना करता, आपको करना ही होगा। यदि आप ऑपरेशन नहीं चाहते तो आपको मेरी बात माननी ही होगी, अन्यथा आपके लिए ऑपरेशन तो तैयार ही है। और मेरे इलाज में अधिक खर्चा नहीं है मित्रों। हाँ, कौन सी बीमारी में कौन सी चीजें, थोड़ी दवा वगैरह मैं बताऊंगी आपको, वो मैं जब आगे अलग अलग वीडियो बनाऊंगी तो उसमें बता दूंगी। पर एक ये सामान्य मैंने आपको बताया कि कोई भी ऑपरेशन करवाने से पहले आप सोचें, क्योंकि हमने बहुतों के ऑपरेशन टलवाए हैं मित्रों, आपका भी टल सकता है। ये अंक आपको कैसा लगा मित्रों, मुझे जरूर बताएं। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अच्छा लगे तो अपने मित्रों को भी बताएं। 9699791724 पर आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं। और वीडियो लाइक जरूर करिए मित्रों, मुझे लाइक बहुत कम मिल रहे हैं। धन्यवाद। वंदे मातरम।